हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये 31 नंबर प्रश्न लेकर 60 नंबर तक आज आपको हल कराएंगे। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी आर्ट का जो भी एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से अवश्य मिलेंगे। आइए 31 नंबर प्रश्न हल करते हैं। वीरभूम प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? वीरभूम जिला है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी सही है, टेराकोटा मंदिर के लिए। अगला है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों था। कौन था? माइकल एंजेलो। ऑप्शन डी माइकल एंजेलो उच्च पुनर्जागरण कालीन चित्रकार हैं। उच्च पुनर्जागरण कालीन चित्रकार 3 थे। कौन? बेंची, राफेल और माइकल एंजेलो। ये माइकल एंजेलो जो है ये मूर्तिकार, चित्रकार और स्थापत्यकार तथा वास्तुकार और कवि भी था। ये तो इसकी इतनी विशेषताएं थी। कवि भी थे, वास्तुकार भी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति डेविड की मूर्ति है। और ये डेविड की मूर्ति कहाँ पर इस समय है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है? फ्लोरेंस के गैलेरिया डेल अकादमी में रखी हुई है डेविड की मूर्ति। ये पाषाण से निर्मित की गई मूर्ति है और सबसे बेहतरीन मूर्तियों में ये गिनी जाती है डेविड की मूर्ति। और एक इनकी अगली मूर्ति कौन थी? पिएटा थी। पिएटा एक मूर्ति वास्तुकार के रूप में इन्हें मूर्तिकार हो गए। वास्तुकार क्यों कहा जाता है? क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इनका जो है बनाया हुआ गिरजाघर पर ये चित्रण किया गया था इनके द्वारा। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड में 343 चित्रों का निर्माण इन्होंने किया था, इसलिए वास्तुकार भी हैं। अगला है इनके मिस्र जाने जाते हैं। ये वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं, वास्तु चित्रकार हैं। वास्तु पद्धति में चित्रण के लिए जाने जाते हैं। 19 क्षेत्र में दिल्ली के गढ़ी सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? ये शुरू करने वाले कौन थे? राम किंकर बैज थे। ऑप्शन बी सही है, राम किंकर बैज। एलोरा प्रसिद्ध है किस लिए? मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है, मूर्तियां वहाँ की प्रसिद्ध हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन है? द्वितीय श्रेणी के रंग हरा, बैगनी, नारंगी हैं। और प्रथम श्रेणी के रंग कौन है? प्रथम श्रेणी के लाल, पीला, नीला ये रंग है। द्वितीय श्रेणी के ये ऑप्शन सी सही है, हरा, बैगनी, नारंगी। रंग चक्र आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो 8 रंगों का चक्र उन्होंने प्रस्तुत किया था। 4 प्राथमिक और 4 द्वितीयक रंग, 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल चिचेन इत्जा कहाँ स्थित है? तो ये मैक्सिको में है इस समय। मैक्सिको इम्पोर्टेंट है। अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो, सी सही होगा, लिविंग ब्रश टेक्निक कहा जाता है।
ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? पॉल सेजान की। इसे कार्ड प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र को ताश के खिलाड़ी या कार्ड प्लेयर पॉल सेजान उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। पॉल सेजान कौन है? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार हैं। आधुनिक यूरोपीय चित्रकला के जनक भी कौन है? पॉल सेजान है। पॉल सेजान को कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध चित्र कौन है? फांसी दी गए व्यक्ति का मकान, ये इनका पहला चर्चित चित्र है जो प्रसिद्ध हुआ था। और स्नान मग्ना युवतियाँ, स्नान मग्न, काली घड़ी, स्टिल लाइफ, बहुत सारे चित्र हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो कार्ड प्लेयर पॉल सेजान का है, ताश के खिलाड़ी। इन्हें पिस्तौल चित्रकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चित्र प्रदर्शनी में इनकी आलोचना होती थी, आलोचनावश इन्हें पिस्तौल कलाकार या चित्रकार कहा गया था। अगला है ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? दिल्ली में है रविंद्र भवन। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली में है। रविंद्रालय कहाँ है? लखनऊ में है। रविंद्रालय के नाम से चित्रकला संस्थान है, लखनऊ में है। भारत में वुडकट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ या नंदलाल बोस या चंचल बनर्जी? ऑप्शन डी सही है। चंचल बनर्जी ने किया था वुडकट तकनीक का पहली बार प्रयोग। चंचल बनर्जी। निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो रायबरेली में है, बी ऑप्शन। निफ्ट की एक शाखा कहाँ है? रायबरेली में है। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? कोमलता नहीं मिलती, भावुकता नहीं मिलती, बेडौलापन भी नहीं मिलता। ऑप्शन सी पुरुषत्व मिलता है। तो ये जैसे पिएटा की मूर्ति इन्होंने बनाया था, तो उसमें एक मॉडल को चुना था और उसकी गोद में एक पूर्ण विकसित पुरुष को बैठाकर चित्रांकन किया गया था, तो इसलिए पुरुषत्व ज़्यादा मिलता है इनकी मूर्तियों में, माइकल एंजेलो के। अगला है पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15 डिग्री दिखाई देती है। अगला किस शैली में प्रसाद आयताकार होते हैं? प्रसाद माने भवन आयताकार होते हैं द्रविड़ शैली में। ऑप्शन ए सही है। अगला नारंगी तथा बैगनी रंग मिलाने पर बनता है। ऑप्शन ए सही, रसायट बनता है। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? बौद्ध मंदिर, बोध गया का मंदिर, महाबोधि मंदिर भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। महायान स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है मौर्य कालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? सिंह की आकृति है, सिंह की है। अगला सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ पर हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। सैलोज मुखर्जी कोलकाता के थे। रति का स्थायी भाव किस रस की उत्पत्ति होती है? रति के स्थायी भाव में तो ये श्रृंगार रस की। ऑप्शन सी सही है। श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित है। रति कृतियाँ करते समय जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वो श्रृंगार रस है। अगला है नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई थी? तो परवर्ती मिनुआन युग में। ऑप्शन बी सही है, परवर्ती मिनुआन युग में। जल रंग में वयन का प्रभाव किस पर अच्छा आता है? मोटा कागज पर आता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, मोटे कागज पर आएगा।
अगला है किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी से कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। आनंद, अगला आनंद है क्या है, वस्तुगत। अगला क्वेश्चन है प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी एलोरा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी सही है। पिरामिड में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृतियों की मूर्तियाँ क्या कहलाती थी। तो ये ऑप्शन बी सही है, स्फिनिक्स कहलाती थी। उसमें शरीर जो होता था सिंह का होता था और चेहरा मनुष्य का होता था। अगला हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी बनी हुई है। तो ये राम किंकर बैज की है। हार्वेस्ट इम्पोर्टेंट है, राम किंकर बैज। हार्वेस्ट की मूर्ति राम किंकर बैज, ऑप्शन बी सही। अगला है एक बार में एक ही रंग किया जाता है, किस में किया जाता है। तो ये बाटिक चित्रण में किया जाता है। बाटिक किस पर होता है, सूती कपड़े पर होता है। तो बाटिक चित्रण इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए सही है। बस फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।